तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा एक चीज़ जो आई हैव रियलाइज्ड रिसेंटली, जो बात जिसमें मैं बार-बार आई लूज़ माय टेम्पर, आई बिकम एंग्री और इरिटेटेड। तो ऑफ कोर्स ये अकेली चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में व्हिच डू द सेम, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग इन दिस वीडियो। वो चीज़ है कि जब मेरी वाइफ बोलती है, "ये क्या बात हुई?" शी विल जस्ट wave her hand like this, which means that ये क्या बात हुई, which means that she is disappointed कि इतना भी नहीं करा आपने. Then there is a I think almost always I get irritated when this happens. So level of irritation will depend on कि मेरा normal mood क्या है उस time पे, but this always leads to irritation so far. Okay, in the future it may not. तो इसमें पहले तो ऐसा क्यों, इससे पहले मैं बात करता हूँ कि this makes me irritated इस statement के बारे में कि her behavior makes me irritated. Very commonly we use this construction, this sentence, your behavior makes me irritated. तो इसमें एक तो over a period of time जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि इसमें मैं कह रहा हूँ कि okay, your behavior is the cause of my irritation. So then I'm not taking responsibility for my behavior कि मेरे irritation का कारण मैं हूँ, नहीं. You are the cause of my irritation, so you naturally will have to suffer the consequences also. तो बट धीरे धीरे आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है, मतलब वो ऐसा कर रही है जैसे भी कर रही है, व्हाटएवर वे. कोई भी बाहर का जो हमसे बाहर है, मतलब हर कोई हमसे बाहर ही है हमारे अंदर तो हम ही हैं, बट कोई भी एनीबडी आउटसाइड कोई कुछ भी कर रहा है तो आई थिंक वो ट्रिगर कर रहा है, पर वो कॉज नहीं है. या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, अगर मैं उसको बोल भी दूँ कि ये कॉज है तो वो पार्ट कॉज है, कंप्लीट कॉज नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन. जैसे हम बोलते क्या है कि ये कॉज है मेरी सफरिंग का या कॉज है मेरे इरिटेशन का, कि अगर उसने ये ना किया होता तो नेचुरली मैं तो इरिटेट ना होता, राइट. तो दिस इज हाउ द लॉजिक वर्क्स कि अगर ये ना होता तो मैं इरिटेट ना होता, उसके होने पे ही हूँ तो नेचुरली वो कॉज है. तो ये सेम लॉजिक एक्चुअली मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी यूज कर सकता हूँ कि अगर मैं सफिशिएंटली इवॉल्व होता तो वो चाहे जैसे मर्जी करे सामने वाला, मैं इरिटेट ना होता, राइट. अगर मैं सफिशिएंटली इवॉल्व हूँ इनसाइड से, अंदर से मैं खुशी से जॉय से भरा हूँ, तो कोई कुछ भी करता रहे बाहर, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. पर फर्क पड़ रहा है तो मतलब मैं सफिशिएंटली इवॉल्व नहीं हूँ. सफिशिएंटली इवॉल्व नहीं हो तो देन दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गेटिंग इरिटेटेड. क्योंकि होता मैं इवॉल्व, मैं इरिटेट ना होता. तो इन अ वे पार्ट रीजन ये भी है कि मैं सफिशिएंटली इवॉल्व नहीं हूँ, जैसे वो भी पार्ट रीजन है, ये भी पार्ट रीजन है, वो भी पार्ट कॉज है, ये भी पार्ट कॉज है. अब नाउ द ओनली चॉइस आई हैव इज कि किस पार्ट कॉज पे फोकस करूं. तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी बताई है बाय फोकसिंग ऑन द पार्ट कॉज विच इज आउटसाइड ऑफ मी. इसने ऐसा करा है तभी मैं इरिटेटेड हूँ. तो नेचुरली अगर आई फोकस ऑन दैट कॉज, फिर उसको चेंज करना है, फिर उसको चेंज करने की जो भी मैं स्ट्रैटेजी लगाऊंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, जो भी कुछ करूंगा, right. But if I consider that the cause of my irritation or my suffering, naturally I'll go to change that person or change that situation. But दूसरा thing जो मैं realize कर रहा हूँ is कि I can also choose to focus on another part reason, which is my own evolution as a person, my character. And I can also say कि मैं irritated इसलिए हो रहा हूँ because I'm not sufficiently evolved in my character. And I can think कि हाँ, मुझे अपने कैरेक्टर पे काम करना. तो ये चॉइस तो मेरे पास ही है, किस कॉज के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ. देयर आर मल्टीपल पार्ट कॉजेज हियर, नथिंग इज अ कंप्लीट कॉज इन इटसेल्फ. तो अब किस पार्ट कॉज पे फोकस कर रहा हूँ, दिस इज माय चॉइस. तो इस स्टेटमेंट I'm really hesitant of making this statement. Your behavior is making me irritated because जैसे ही मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ इसका मतलब होता है कि your behavior is the cause. ठीक है, you need to change your behavior.
then I'm not taking responsibility for my behavior. So if I don't take responsibility for my behavior, then naturally uh, I'll not do anything about myself. तो फिर अगर मेरे पास responsibility नहीं है, then I don't even have the power to change. Right? पहले you have to accept the responsibility कि ये चीज मेरे हाथ में है, and then you can change it. तो पहले तो ये चीज है कि I take responsibility. अब responsibility लेने में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि as soon as I take responsibility for my irritability, for my irritation, there's a lot of guilt that can arise within. कि अच्छा मैं बुरा हूँ क्या, बार बार इरिटेट होता रहता हूँ. तो वो गिल्ट इज वेरी पेनफुल. गिल्ट इज लाइक सेल्फ रिजेक्शन कि मैं अपने आप को ही पसंद नहीं कर रहा हूँ. अपने आप को मैं कह रहा हूँ यार तू तो बुरा बंदा है. दैट इज वेरी पेनफुल. कोई बाहर का रिजेक्ट कर रहा है फिर मैनेज हो सकता है, मैं खुद ही अपने आप को रिजेक्ट कर रहा हूँ. दैट इज वेरी वेरी पेनफुल. तो अब जैसे ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपने बैड बिहेवियर के लिए, वैसे ही अगर वो गिल्ट आ जाए, वो सेल्फ रिजेक्शन आ जाए, दैट्स अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस टू गो थ्रू. तो फिर मैं नहीं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, तू ही रिस्पॉन्सिबल है. यू आर द कॉज ऑफ माई इरिटेशन. द रीजन आई एम increasingly able to take responsibility of my behavior, increasingly, okay, I'm still probably 1% there, 2% there, I don't know. मेरे आसपास वाले लोग बताएंगे. But uh, it's not that I'm 100% there or even 50% there. I'm still a long way to go. So जितना भी I'm able to take responsibility for my behavior is because कि मैं I can accept myself, I can accept my shortcomings. There is a level of self-love within me. So when I come across my shortcoming कि हाँ मैं irritate हो रहा हूँ, then I don't get irritated. So when I come across my shortcoming कि मैं irritate हो रहा हूँ, then I don't reject myself. I accept कि हाँ अभी मैं ऐसा हूँ. Over a period of time, I want to change myself and become a better version of myself, and this is going to be for a long period of time, right? It probably might be there for lifetimes. Lifetimes में मैं grow करता रहूँगा. तो lifetimes में अपने आप को reject तो ना करता रहूँगा. So then there is a conscious understanding कि I don't need to reject myself every time I see a shortcoming. So once I accept that responsibility कि मेरी वाइफ ने ऐसा करा, and then I'm feeling irritated, so then I can also have the power to change myself. But इसमें, so that is the problem I have with the statement that your behavior is making me irritated, because as soon as I say that, I'm putting the responsibility on somebody else for my behavior. The second aspect is, why am I feeling irritated? क्योंकि कहीं ना कहीं when the other person is doing this कि ये क्या बात हुई, ये बेसिक चीज थी, इतना तो करना चाहिए था, then the other person is essentially rejecting me, saying कि okay, I'm disappointed, तुमने इतना भी नहीं करा, तुम इतने भी लायक नहीं हो. Essentially in that direction कि तुमने यार इतना भी नहीं कर सकते. तो it's like a rejection, right? कि they are saying कि तुम बुरे हो किसी सेंस में. And when the other person says तुम बुरे हो किसी रिस्पेक्ट में, then that rejection of another person can also trigger self rejection. Okay, as I've said in another video कि दूसरे की rejection is bad क्योंकि एक तो that triggers self rejection. अच्छा मैं बुरा हूँ, that's a very painful feeling. So that's why I feel hurt, and then I have an offensive strategy, right? So there are two ways you can respond to hurt: by being defensive, by being offensive. So depending upon the person, you choose the strategy. They have with somebody, someone close to you, someone loved one, you can be offensive कि हाँ ऐसे कैसे बोल रहे हैं and all that. So one reason is that person's rejection triggers self rejection. The second is कि अगर वो बंदा reject कर रहा है, that person is engaging in negativity, then suddenly I begin to have a negative image of that person. That also leads to hurt. क्योंकि one source of pleasantness within me is कि मैं लोगों के बारे में कितना पॉजिटिव सोच रहा हूँ.
Okay, because it doesn't matter मैं किसके बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूँ, as long as I'm thinking positive, I have a pleasant feelings inside. So जैसे ही कोई बंदा नेगेटिव बोलता है, then I begin to have negative feelings. तो वो pleasantness changes to unpleasantness, which is what hurts, which is what causes suffering. If I can manage these two things, yeah, when somebody else is disappointed in me, somebody else is rejecting me, I don't reject myself, and I don't even reject the other person. I just see कि हाँ ये उसकी कमी है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, एक कमी है, बहुत सारी अच्छाई हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? Then I'll not be hurt, I'll not suffer. And if I don't suffer, then naturally I'll not be angry, I'll not be irritated, I'll not behave in ways that I would consider inferior ways of responding. That's it. Thank you.